अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बतला देते हैं। देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब आपको अपना चेहरा देखना हो, वो भी रात के समय, अंधेरा हो, तो टॉर्च कहां जलाना पड़ेगा आपको? अपने फेस पर। आईना पर फिर जलाएगा, बेवकूफ है। अपने चेहरा पर टॉर्च जलाना पड़ेगा, ठीक है? तब देखिए होगा क्या, क्या घटना होगी। तो जब आप अपने चेहरा पे प्रकाश डालिएगा, तो वो प्रकाश आपके चेहरा से टकरा करके, आपके चेहरा पर से टकरा करके कहां जाएगी? दर्पण पे। और फिर दर्पण से भी टकराएगी, और दर्पण से टकरा करके जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वही होता है प्रतिबिंब। तो आप फिर से सुनिए, इसका परिभाषा क्या होता है? प्रतिबिंब का परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। तब तो आप हो गए ना बिंदु स्रोत, जिसे ये आईना है और अपने सभी आदमी क्या है? बिंदु स्रोत है, ठीक है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से थोड़ा परिभाषा को याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? मान लीजिए अपने लोग क्या है? बिंदु स्रोत है, ठीक है? सभी आदमी क्या है? बिंदु स्रोत है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ऐसे करके प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए दर्पण है, ठीक है? तो सभी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? याद हुआ क्या? याद करना है इस परिभाषा को, ठीक है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। याद हुआ क्या? बताइए, क्या बोलिएगा? किसी बिंदु स्रोत से, बोलिए, किरणें दर्पण से जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? परिभाषा याद होना चाहिए। ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछा है, प्रतिबिंब क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब क्या है और तो याद हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का ही एक दूसरा नाम भी है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या नाम है बताइए? आप लोग बस यहां देखते रहिए, किताब को छोड़िए। तो प्रतिबिंब कितना प्रकार का? दो प्रकार का। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। आभासी आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, याद रखिए। बट आप बोलिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब और अंग्रेजी भी बता दें, वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं इमेजनरी इमेज है क्या? देखिए तो वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज, ठीक है? आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वर्चुअल। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज, ठीक है? अच्छा बताइए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? बोलते रहिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आपको हम इन दोनों का भी परिभाषा भी याद करवा देंगे।
क्योंकि इन दोनों का परिभाषा जो आप प्रतिबिंब का परिभाषा याद किए हैं उसी से निकला है। आपको देखिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप उस फर्क को, उस अंतर को जान गए तो परिभाषा याद हो गया। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा परिभाषा पर और आप बताइएगा ये परिभाषा किसका है, वास्तविक प्रतिबिंब का या आभासी प्रतिबिंब का। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? अब फिर से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब। थोड़ा सा अंतर है, एक में जो है दर्पण से परावर्तन के बाद मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे में मिलता नहीं है, बस मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया तो बताइए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या सब होता है बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात, हाँ, तो एक में तो रियल में मिलती है और दूसरे में मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होना मतलब महसूस होना, वास्तव में मिलता नहीं है, बस महसूस होता है कि हाँ ऐसे शायद मिल रहा है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और अच्छा, आपको ये पता है कि आप अपना चेहरा जो आईने में देखते हैं वो कैसा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो है वो, जो आप अपना चेहरा आईने में देख रहे हैं तो आईने में जो आपको दिख रहा है आपका चेहरा वो प्रतिबिंब है, लेकिन कौन सा प्रतिबिंब है? नहीं, आभासी प्रतिबिंब। वो कौन सा प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, क्योंकि सुनिए कैसे आभासी प्रतिबिंब है। होता क्या है कि आपके चेहरे से प्रकाश की किरण उस दर्पण से टकराती है। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आने, जैसे आपका चेहरा है ये दर्पण है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके, और वो वास्तव में मिलती नहीं है, दर्पण के पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, तब ना दर्पण के पीछे फोटो नजर आता है। दर्पण के अंदर ऐसा लगता है कि हम आईना के अंदर घुस गए हैं, ऐसा प्रतीत होते रहता है। बात समझे ना? तो ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में आप आईना के अंदर होते नहीं हैं। बात समझे ना? प्रकाश की किरणें आपको आईना के अंदर दिखाई पड़ेगा कि मतलब वहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कैसा प्रतिबिंब है? आप जो अपना चेहरा देखते हैं आईने में वो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक या आभासी? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है वो? आभासी प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, अभी मेरा प्रतिबिंब बन रहा है इधर, ये, हाँ, अच्छा दिख रहा है ना कि प्रतिबिंब बन रहा है। ये कैसा प्रतिबिंब है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कैसा प्रतिबिंब है? क्योंकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण तो है ही नहीं, दर्पण रहता थोड़ा बढ़िया से दिखता। ठीक है, ऐसे फोकस होकर के, व्हाइट पेपर नहीं, थोड़ा ज्यादा लाइट रहता ना, तो ये है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप क्या, किसी बिंदु स्रोत होता है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है ना, प्रकाश की किरणें यहाँ पर वास्तव में मिल रही है और दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो
आप अभी तक समझे हैं प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दोनों प्रतिबिंब का परिभाषा भी जान गए। अब एक और बात को समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और अंतर आप जान गए। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है और कभी कभी नहीं, अक्सर पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, तो पहला अंतर तो उसका परिभाषा हो गया। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तीन अंतर आपको समझ में आ गया। पहला तो परिभाषा ही एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, समतल दर्पण जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, तो उस दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या सब विशेषताएं हैं? पहले आप समझ ही लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। टोटल इसमें 6 विशेषता दिया हुआ है, टोटल 6 विशेषता। आप जो आईना में अपना मुंह देखते हैं ना, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, उस प्रतिबिंब का क्या सब विशेषता है? तो टोटल 6 विशेषता। कितना विशेषता? पहला विशेषता, आपका जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? बताइए। आपका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। पीछे मतलब ये नहीं कि पीछे प्लास्टिक पर बनता है, ऐसा नहीं। उसी दर्पण में, आईना में ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे बन रहा है। ठीक है, और आप जितना ज्यादा दूर होते जाते हैं, आपका प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा पीछे जाकर के बनता है। तो पहला विशेषता, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का पहला विशेषता कि दर्पण में आपका प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे बनता है। दूसरा विशेषता, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, मतलब उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा जितना बड़ा वस्तु रहेगा। बात समझ में आया? यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, जिसे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु यदि थोड़ा सा टेढ़ बुकचा भी रहेगा ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। मतलब ऐसे करके टेढ़ा, जिसे मान लीजिए ये ऐसे करके टेढ़ा है, तो ये आपको ज्यादा प्रतीत नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत दिखेगा लेकिन ज्यादा प्रतीत उसमें नहीं होगा, सीधा बनता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बी, और बी को इसमें देखिएगा उल्टा दिखेगा। ठीक है, एन कुछ भी लिखिएगा उसको आईना में देखिएगा उल्टा दिखेगा। यानी कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से, और यही नहीं, आपका जैसे ऐसे रहिएगा तो आपका दहिना ये है, और यही प्रतिबिंब आपके आईने में रहेगा तो उसका दहिना इस साइड होगा। बात समझे ना? आपका दहिना ये हाथ, और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका दहिना इस साइड आएगा। बात समझे ना? चलिए, तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा। और प्रतिबिंब आभासी होता है। आईने में जो आप अपना मुंह देखते हैं वो कैसा होता है? आभासी होता है।
तो प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए, आभासी होता है। और छठा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे हो। वस्तु दर्पण से जितना ज्यादा आगे जाएगा प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा पीछे बनेगा। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। समतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, हाँ, ये समतल दर्पण के लिए लागू होता है। वस्तु दूरी बराबर क्या, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, किसके लिए, समतल दर्पण के लिए, ठीक है। कल अपने लोग अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और इसी में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा मार्कर नहीं था इसलिए क्लास सही से हो नहीं पाया, ठीक है, लेकिन जो भी हुआ क्लियर है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के आइएगा।